हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 यानी 7 जुलाई वाले पेपर के लिए मात्र 10 दिन जो बचा हुआ है, तो इस 10 दिन की तैयारी हम लोग कैसे करें। क्या हमें कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता है, या हमको नया कुछ पढ़ना चाहिए, या किसी फ्रेंड का नोट पढ़ना चाहिए, या प्रैक्टिस सेट मारना चाहिए, तो कहां से प्रैक्टिस सेट मारना चाहिए, यानी सारे सवालों का जवाब। क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है ये सीटेट जो होता है, आपको इसमें कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे आपको 90 मार्क्स अगर पार कर जाते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, यानी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। बहुत ही इजी एग्जाम होता है। तो अगर पिछले हम लोग अगर 1-2-3 महीना से तैयारी अगर नहीं भी किए हैं, अगर आप इस 10 दिन में भी इस वीडियो के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आप उस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप 130 140 तो नहीं, 110 तक स्कोर आप कर जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली बात है कि आपको इस 10 दिन में नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखेंगे कि आपको ये 10 दिन जो बचा हुआ है, तो इस 10 दिन में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब है कि मान के चलो कि जीन पियाजे का थ्योरी को अगर हम नहीं पढ़े तो उसको नहीं पढ़ेंगे। कोहलबर्ग का थ्योरी को अगर हम नहीं पढ़े हैं तो उसको नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी फ्रेंड के पास अगर सीडीपी का हो, मैथ्स का हो, ईबीएस का हो, बढ़िया से बढ़िया नोट बना हुआ, फिर भी उसका हमको नहीं लेना है। याद रखेंगे, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं, आप वैसे वैसे ध्यान से करना है आपको। सबसे पहले आपको इस 10 दिन में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बैंक है, यानी क्वेश्चन का जो सेट है, ये जितना एग्जाम सीटेट ले चुका है, उसी को आपको प्रैक्टिस करना है, यानी उसी को प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने का भी एक रूल होता है, एक तरीका होता है। आप प्रैक्टिस करने का तरीका आपको मालूम अगर नहीं होगा, तो PYQ करने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आप ध्यान से सुने, PYQ करने का मेन तरीका क्या होता है, इसको जानने के बाद एक दो पॉइंट पे और बात करेंगे। आपका 110 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो PYQ आप जब रूम में बैठ के करते हैं, आपको दिमाग में यह रखना है कि हम लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि हमको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में बैठे हुए हैं, यानी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो टाइम को आपको पता है कि सीटेट का जब तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि 2.5 घंटा मिलता है, और आपको 150 क्वेश्चन होता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। तो आपको यहां भी सोचना है कि वो 2.5 घंटे में ही हमको सॉल्व करना है। तो PYQ करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, सबसे पहले के सेट पकड़े और जो आया उसको भी बना दिए, जो नहीं आया उसको अनटका लिया, जिसको हम लोग तुक्का बोलते हैं। तुक्का भी मार दिए। तुक्का मारने के बाद मान के चलो कि मेरा क्या आ गया मार्क्स, यहाँ पे 95 मार्क्स, एक सेट मारे 95 मार्क्स आ गया। हम लोग खुश हो जाते हैं कि 95 मार्क्स आ गया, हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे खुश अगर होते हैं तो एग्जाम के बाद यानी रिजल्ट में आपको निराशा हाथ लग सकता है। तो याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है। PYQ करने का मुझे तरीका मालूम नहीं होता, इसलिए होता है। तो आपको PYQ करने का असली तरीका मैं बता दूं कि जब आप सेट लेके बैठते हैं, सही बात है कि टाइम देख के बैठते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम भी मैनेजमेंट सही से करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आपको यहां पे बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है, नहीं मारना है, नहीं मारना है। क्योंकि आपको यहां तुक्का इसलिए नहीं मारना है कि यहाँ तुक्का में आपका नंबर आप काउंट कर लेते हैं कि तुक्का मारे, आपका 15 में तुक्का मारे, मान के चलो 7 सही हो गया। आपको जरूरी तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में भी तुक्का मारेंगे तो वहां भी आपका सही होगा, ये कंफर्म है क्या? नहीं है। दूसरी बात होती है कि आप जिसमें सस्पेंस बना रहता है कि नहीं वाला ऑप्शन को आपको नहीं देखते हैं, मार देते हैं सही, या इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लगता है आंसर, दोनों में से सस्पेंस रहता है, A B में रहता है या AC में रहता है, तो आप सोचते हैं कि चलो एक मार देते हैं C, लेकिन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, लेकिन एग्जाम में वो सही नहीं भी होने का चांस होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट तुक्का कैसे, सॉरी एग्जैक्ट आपको कैसे सेट मारना है, कैसे PYQ मारना है, तो आप लेके बैठेंगे। आप जो परफेक्ट जानते हैं, यानी कंठस्थ जिसको आपको पता है, उतना को आपको मारना है। यानी 150 क्वेश्चंस को बनाने में आप, कोई जरूरी नहीं है कि अभी अब 10 दिन भी बचा हुआ है, तो अगर आपका पहले बार में अगर कंठस्थ में आपका 85 भी सही हो रहा है, 80 भी सही हो रहा है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3-4 सेट मारने के बाद अपने आप में आपको खुद में इंप्रूवमेंट नजर आएगा कि वह मेरा सही होने लगा है। क्योंकि आप एग्जैक्ट मारते हैं अगर, तो सस्पेंस वाला सबको बाद में जब चेक करने के बाद
85 आया, जितना आप छोड़ दिए थे उसको तो आप बाद में देखेंगे। उसको बाद में जब देखते हैं तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। आप तुक्का मार देते हैं यहाँ पे, आप ऐसे तो खुश हो जाते हैं कि 95 110 आ गया मार्क्स, लेकिन आपको बाद में एग्जाम में क्या होगा, रिजल्ट आने के टाइम पता लगा कि आप 85 में लुढ़क गए। तो यहाँ आप फिर क्या होगा कि आपको फिर से 6 महीने टाइम वेट करना पड़ेगा, फिर पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, आपको डिप्रेशन में चले जाइएगा। तो आपको PYQ मारने का मैं तरीका जो बता रहा हूं, आप उसी को अप्लाई करें, आपको 100% 110 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। PYQ में आपको जहां पे आपकी गलती होती है उसको एनालिसिस करें और तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाएं। PYQ जब मारते हैं तो यहाँ पे आपको कंठस्थ जितना मालूम है उसी को ही मारना है। एक बात खत्म हो गई कि PYQ हम लोग को ऐसे कैसे मारेंगे, तो यानी जो कंटेस्ट है, जो जिसको हम लोग कंफर्म बोलते हैं, यानी कंफर्म पता है कि हाँ ये वाला आंसर पक्का होगा, आप उसमें भी अगर 100 मारते हैं तो जरूरी नहीं है वहां चेक होने के बाद आपको लगेगा कि 90 आया, तो आप फिर भी इसमें आपको इंप्रूवमेंट अच्छा खासा नजर आएगा। तो आप आगे हम लोग चलते हैं, कहां मिस करते हैं। एक तो यहाँ तैयारी करने का एक तरीका हो गया, दूसरा टाइम मैनेजमेंट में हम लोग को नहीं गड़बड़ाने के लिए हम लोग को मार्केट से OMR ले लेना है, OMR में प्रैक्टिस करना है, आपको गोला बनाने में प्रैक्टिस करना है। अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो आपको गोला बनाए, इस बार तो ऑफलाइन ही एग्जाम है तो आपको गोला बनाने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। आपका हाथ फास्ट छोड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि आपको एग्जाम में जाकर के आपको वहां घबराहट नहीं होगी, वहां आप आसानी से बिल्कुल OMR भर लेंगे। दूसरी बात है, इस चीज को दिमाग से हटा ही देना है कि अगर इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होंगे तो क्या होगा, यानी आपको डर नाम का कोई भी चीज नहीं रहेगा जब इस बात को आप दिमाग से आउट कर देते हैं। यानी इस बात को अगर दिमाग से हटा देते हैं कि इस एग्जाम में अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तो आगे क्या होगा, यानी जो होगा तो मंजूरी खुदा होगा, यानी जो भी होगा तो अच्छा ही होगा। इस बार अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो अगले बार, लेकिन हम लोग जो मिशन बना के चलेंगे कि इसी बार क्वालिफाई करना है, क्योंकि दिल में रखना है, इस बात को दिमाग में सेट रखना है। लेकिन भय वाली बात, इन्हें डरना नहीं है कि नहीं होंगे तो क्या होगा, जो होगा होगा। यानी आपको एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के बैठना है। PYQ करने का आपको तरीका बता दिया कि आपको सेट कैसे मारना है। आपको तीसरी बात ये याद रखना है कि किसी भी नए चीजों को इस 10 दिन में आपके दिमाग में नहीं डालना है, क्योंकि आप 10 दिन में अगर नया चीजों को डालते हैं तो होगा क्या कि आपका सारा खिचड़ी बन जाएगा, यानी जो चीज पढ़े है वो भी आपको दिमाग से आउट होने लगेगा, यानी पूरा मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्सर मशीन की तरह मसाला की तरह मिक्स हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि नया कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, नया आपको दिमाग में अभी नहीं डालना है, पुराना जितना किए हैं उतना ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ PYQ कीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ सेट मारिए। तुक्का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मारना है, एक निगेटिव मार्किंग नहीं है, सही बात है, तो आपको एग्जाम में तुक्का मारना है, लेकिन आपको जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है। और एक टॉपिक को मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पढ़ लीजिएगा, यानी आपका कम से कम 15 मार्क्स इंक्रीज कराएगा, गारंटी है इस बात का। यानी आप एनसीएफ को बिल्कुल आपको पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ PYQ के साथ साथ एनसीएफ को आप पढ़ लीजिए, आपका 100% मार्क्स क्वालिफाई से ऊपर ही जाएगा, यानी 90 मार्क्स से ऊपर ही जाएगा, 110 ही आएगा, 110 से ज्यादा भी आएगा। तो आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ आपको इस 10 दिन में मैं आपके साथ बने रहेंगे। 10 दिन आने वाला हर दिन आपको मोटिवेशन टाइप कुछ ना कुछ बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक करते हैं, कहाँ कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, लैंग्वेज पेपर में कहाँ मिस्टेक करते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।